यूं बच्चे तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। गाया जाता है, कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, तो कोई प्यादे हैं लड़ाई में। ये देखने में भी ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे भी नहीं है कि जो घोड़े सवार, महारथी और प्यादे हैं वो कोई हार नहीं खाते हैं। नहीं, वो महारथी घोड़े सवार भी हार खाते हैं जरूर। और हार क्यों खाते हैं? क्योंकि खामियां जरूर हैं। खामियां इसलिए हैं कि याद भूल जाते हैं। तो ये जो याद का पुरुषार्थ है ना, ये लड़ाई है और ये बहुत जबरदस्त लड़ाई है। कोई कम लड़ाई नहीं है, ऐसे नहीं समझें। ऐसी तो बड़ी लड़ाई है जिसे लड़ाई से विश्व की बादशाही जीती जाती है। तो अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। एक तो बड़ी बात है कि किसको भी दुख नहीं देना है। इसलिए इस बात की जांच रखनी होती है। इसलिए बाप समझाते हैं कि आज की यात्रा का ध्यान रखो और इस यात्रा में कोई मेहनत तो नहीं है। उस जिस्मानी यात्रा से तो ये बहुत इजी है। जैसे कोई मुरादी संभालते हैं सारे दिन की, कि भाई कितना धंधा हुआ, कितना खर्चा हुआ, तो मुरादी देखते हैं ना। तो ये पुरुषार्थ को भी देखने की मुरादी है। क्योंकि सभी बच्चे व्यापारी तो हो ही। देखना है कितनी आमदनी हुई, कितना निकाला हुआ, वो मुरादी रखते हैं ना व्यापारी। क्योंकि व्यापार तो बाप से करते हो ना। और बाप खुद ही कहते हैं, देखो बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे इतना बाप से तुमको सुख ज्यादा मिलेगा। क्योंकि याद करने से जितना जितना सतो प्रधान बनेंगे तो सुख ज्यादा मिलेगा। और आने वाले आते तो पीछे पीछे भी तो है ना। क्योंकि बाप ने समझाया है, कुछ न कुछ कमती होती जाती है। जो पीछे आते हैं उनके लिए भी। और शिव बाबा जितनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम भी रहेंगे, है?
हाँ, जैसे को याद करेंगे वैसी स्थिति बनेगी। तो ये तो पक्का समझ लिया ना कि याद से ऊंची प्राप्ति क्या होती है? विश्व की बात सही, इससे ऊंचा तो और कुछ होता नहीं योग बल से प्राप्ति। क्या सबसे ऊंची प्राप्ति क्या है? इस दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, कोई भी सामने आ जाए तो झुक जाए, क्या क्रॉस करने की हिम्मत न करे। ऐसी योग बल की पावर पराकाष्ठा में होगी तो क्या होगा है? तब क्या होगा? तो कौन सी प्राप्ति होगी? कौन सा वर्षा मिलेगा है? विश्व की बादशाही मिल जाएगी, वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। बादशाही वैकुंठ में बादशाह तो विष्णु होता है, और विष्णु में भी 4 भुजाएं, वो तो भुजाएं तो सहयोगी की निशानी है। तो 4 थोड़े विश्व के बादशाह होंगे वैकुंठ की दुनिया के, एक ही होगा ना। तो उसमें भी नंबरवार है, भुजाओं में भी जो सहयोगी भुजाएं हैं वो भी नंबरवार। तो अभी बात आई कि जिनको आत्मा भी नहीं याद आती है, सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। क्या कहा? रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है ना। तो आप अभी की अपनी स्थिति के आधार पर अपनी दुनिया बनाने वाले हो। कहते हैं ना, हर सितारे में अपना संसार समाया हुआ है, हर सितारे की अपनी दुनिया है। तो हर आत्मा जो ज्ञान में अभी चल रही है, एडवांस में चल रही है, उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी जाती है कि वर्तमान समय में वह जितनी सुख शांति और संपन्नता से भरी पूरी होगी, उसकी दुनिया भी उतनी ही भरी पूरी होगी। तो ये बात किसके लिए लागू होती होगी? सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। आपके ऐसे सुख शांति संपन्नता में संस्कार होंगे, अभी महसूस होते होंगे, तो आपका संसार भी ऐसा तैयार हो रहा है। अभी के संस्कार भविष्य का संस्कार बनेगा। क्या नई दुनिया में सब तो नहीं आ जाएंगे। जो पहला स्वर्णिम संसार होगा उसमें थोड़ी आत्माएं होंगी, ये लाखों की तादाद में होंगी। थोड़ी सी आत्माएं होंगी। वृक्ष तैयार होता है तो पहले 2-4 पत्ते होते हैं कि सैकड़ों पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं? नहीं ना। तो कितनों का परिवार पहले तैयार होने वाला है? 8 का तैयार होने वाला है। तो 8 जो है, जो 8 इस लिस्ट में आने वाले हैं, वो स्पेशल अपने को चेक करें कि हमारा जीवन सुख शांति में संपन्नता में है, महसूस होता है, या प्राप्ति अनुभव होती है। हेवनली गॉडफादर के बच्चे बने हैं तो जीवन में हेवन जैसा अनुभव होता है। चलो दुनिया हेवन नहीं बनी है, लेकिन मन को तो हम ऐसा सेट कर सकते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर कि सुख ही महसूस करें और दुख महसूस न करें। तो आपके अभी के संस्कार भविष्य का संस्कार बनाएंगे। तो आप सभी क्या कहते हो? इस्लामी वो तो सेकंड नंबर का ग्रुप है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है देवताओं का।
हाँ, बुद्धि, अब बुद्धि आई क्या कि जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली देवात्माएं हैं वो थर्ड क्लास देवता है। तो तुमको थर्ड क्लास तो लक्ष्य नहीं मिला हुआ है। लक्ष्य कौन सा लिया है? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास ट्रेन में, फर्स्ट क्लास में जर्नी करना सबसे अच्छा होता है कि फर्स्ट क्लास एसी में जर्नी करना सबसे ऊंचा अच्छा होता है? फर्स्ट क्लास एसी में तो उसमें भी कैटेगरी है क्या? जो सत्युग में फर्स्ट क्लास देवताएं हैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण जैसे, तो उनसे भी ऊंची एक कैटेगरी है क्या? जो पुरुषोत्तम संगम युग में वो कैटेगरी प्राप्त होती है। तो बताया, तो ऐसे कहते हैं। तो तुमने सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है। क्या कहा है? सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है। कब? पिछले जन्मों में कि अभी? इस जन्म में तुम जो सुनाते हो एडवांस ज्ञान, उस एडवांस ज्ञान को सुन करके है दुनिया की पब्लिक के कोई भी कैटेगरी के लोग हों, और चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हों, उनमें से चाहे धामा खाने वाले हों या गीता सुनाने वाले हों, कोई भी हों, सब सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन है। उन्हें सच्ची बातें सुनाते हो तो मिर्ची लगती है कि नहीं? है? बड़ी मिर्ची लगती है, तो वो दुश्मन बन जाते हैं। तो तुमने ये काम कोई कम थोड़े ही किया है। तुमने सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है, तो ये काम तुमने कम किया है क्या? कम किया है कि बहुत बड़ा काम किया है? क्या बड़ा काम किया है? अरे झूठों को झूठ साबित कर देना अच्छा काम है या बुरा काम है? कसाई जा रहा है और कसाई को बताई दिया ये कसाई है, जा रहा है, या चोर जा रहा है, बता दिया, अरे भाई देखो देखो वो चोर जा रहा है गठरी लेकर के, पकड़ो इसे। तो ये खराब काम है? नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। तुमने थोड़ा काम थोड़े ही किया है? क्या काम? जो सारी दुनिया को तुमने दुश्मन बना लिया, सारी दुनिया की पोल पट्टी तुमने खोल दी। कोई भी वर्ग के आदमी हो, कोई भी धर्म के आदमी हो, सबकी तुमने पोल पट्टी खोली है। तुम कहते हो ना क्या? तुम कहते हो हम सारी दुनिया एकदम सभी, इतनी देखो कितने 500-700 करोड़, आगे चल के 700 करोड़ भी हो जाएंगे ना। का राजा बनने का वर्षा मिलता है तो कितना बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए? किस बात का है? बाप को पहचानने का, आत्माओं के बाप को पहचानने का, और उनसे ज्ञान का वर्षा लेना और सुख का वर्षा लेना। क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। अज्ञान माने भक्ति, देहदारियों के पिछारी भागते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो अगर ये याद का और ये ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा लगाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान बाप के सिवाय और इस संगम युग के सिवाय कभी कोई नहीं दे सकेगा। आते हैं तो ऐसे भी नहीं है कि जो घोड़े सवार, महारथी और प्यादे हैं वो कोई हार नहीं खाते हैं। नहीं,
वो महारथी घोड़े सवार भी हार खाते हैं जरूर। और हार क्यों खाते हैं? क्योंकि खामियां जरूर हैं। खामियां इसलिए हैं कि याद भूल जाते हैं। तो ये जो याद का पुरुषार्थ है ना, ये लड़ाई है, और ये बहुत जबरदस्त लड़ाई है। कोई कम लड़ाई नहीं है, ऐसे नहीं समझे। ऐसी तो बड़ी लड़ाई है, जिसे लड़ाई से विश्व की बादशाही जीती जाती है। तो अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। एक तो बड़ी बात है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। इसलिए इस बात की जांच रखनी होती है। इसलिए बाप समझाते हैं, याद की यात्रा का ध्यान रखिए। सागर जो है ऐसे ही भरा पूरा रहेगा, ये बेहद का सागर, या सूखेगा? देह अभिमानियों की देह की मिट्टी पड़ते 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 बंबई की तरह सूखेगा या नहीं सूखेगा? नहीं सूखेगा। अच्छा, छिन्न नहीं होगा। अच्छा, ये बंबई डूबेगी नहीं? हर हर बम बम की नगरी बंबई। क्या नगरी? अरे आत्मा की नगरी ये शरीर है ना। हाँ, तो ये शरीर है, मन बुद्धि से खत्म होगा या नहीं होगा? तो देखो, समंदर को सुखाया है तो फिर जरूर ऐसा होगा। क्या कि जो मच्छी मार हैं, अच्छा वो मच्छी बेआनी हो जाएगी। अगर ये तीन देवताएं नहीं रखेंगे चित्रों में तो समझाना तो डिफिकल्ट हो जाता है। तभी तो बाप कहते हैं, कोटन में को और कोई में भी को। गीता में जैसे लिखा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्यति यदि सिद्धये। रामायण में भी लिखा, मन नर सहस्त्र कोटन में को। अरे कोई में कोई पुरुषार्थ करता है उस भगवान को पाने का, और उस भगवान के रथी अर्जुन आदम शंकर को पाने का कोई प्राप्त करता है। तुमको तो अभी बहुत सहज देखने में आता है। माना तुम ब्राह्मण बच्चों को जो बाप के सन्मुख बैठ करके नॉलेज लेते हैं, तो तुम ब्राह्मणों को अच्छा महारथी कहेंगे। हाँ, सबको सहज नहीं देखने में आता है बिल्कुल ही कि अच्छे महारथी है। इन अच्छे अच्छे महारथियों की यादगार क्या दिखाते हैं? उनकी यादगार दिखाते हैं पांडवों के रूप में। कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, तो जरूर बड़ा काम करके गए होंगे ना। है? तो जो बड़ा काम करके गए हैं, उनको कैसे बताएं कि उन्होंने बड़ा? तो चित्र बड़ा बनाए देते हैं, मूर्ति बड़ी बनाए देते हैं। तो देखो, वो दिखलाते हैं कि हम ये 100 रुपए के नोट
ये 500 रुपए के नोट, ये 1000 रुपए के नोट हप कर रहे हैं। देखो, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि आगे चल करके ऐसा भी होगा। क्या 100-100 के, 500-500 के, 1000-1000 के नोट गुम करते जाएंगे। पीछे दिखलाते हैं, नोट को ये कुंड से आग लगाते हैं। तो बढ़ते 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 ये पिछाड़ी में आकर के नोट जलता है। तो अब पिछाड़ी शुरू हो गई कि नहीं हो गई है? पिछाड़ी शुरू हो गई। ये एक दिखलाते हैं कि दुनिया कैसे खलास होती है। यहां से ये आग लगेगी। कहां से है? ये नोट खलास करने की आग कहां से लगेगी? यहां से। यहां से माने यहां तो बेहद के नोट की बात है। भारत की बात बताई। जो भारत की गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे नोट हप करना शुरू करेगी और यहां से होकर के सारा नोट जल जाएगा। क्या? यहां से शुरुआत होगी, फिर सारे देशों में करेंसी खलास हो जाएगी। कोई देशों में ये करेंसी बचने वाली नहीं है। समझा ना? क्योंकि सभी देशों में, विदेशों में ये कागज के नोट की करेंसी चल रही है ना, तो ये सब खत्म होने का है। तो पहले पहले ही शुरू करेंगे। विलायत से ये नोट शुरू करेंगे। नोट छपना पहले कहाँ शुरू हुआ है? भारत में या विदेशों से? नहीं, भारत में तो सोने चांदी के सिक्के चलते थे। नोट कागज के बनना कहाँ से शुरू हुआ? ये दिखलाते हैं। और पिछाड़ी में ये तो रह ही जाती है। ये दुनिया तो जल जाएगी, परंतु तुम बच्चे बच जावेंगे। क्या क्या मतलब है? दुनिया जलेगी एटम बमों की आग में, बड़े बड़े भूकंपों में, तो हम बच्चे कैसे रह जाएंगे? है? है? आत्मिक स्थिति में रहेगी। हाँ, बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। कितनी शिवरात्रियां मना ली। हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है? बाप का झंडा बुलंद करना है।
विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। पहले देखना है कि हमारे मन के संकल्पों पर कहीं आसुरी वृत्तियां तो हावी नहीं हुई पड़ी हैं। बाप का झंडा हमारे दिल में लहरा रहा है। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना पड़ेगा, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, लेकिन कर्म में लाना पड़ेगा। दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। कौन सा शब्द है? एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। एक के साथ सर्व संबंध, एक के संपर्क में रहते हुए आपस में एकता का वाइब्रेशन फैल जाए। अनेक संस्कार होते हैं, हर आत्मा में अलग अलग संस्कार होते हैं, तो अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में एकता हो। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, बाप दादा वह संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह वाह, वाह बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प। लेकिन संकल्प करते करते लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है और कर्म में फिर पौना कम हो जाता है। संकल्प तो उमंग उत्साह से करते, वाचकता का आते आते आधा ही रह जाता, कर्म में आते आते पौना रह जाता, तो मिक्स हो जाता है। कारण क्या होता है? संकल्प में एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता नहीं, दृढ़ता नहीं होती। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता का सफलता का साधन है। एकाग्रता सफलता का साधन बन जाती है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं और अपनी तरफ कम देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ और 4 अपनी तरफ आती है, एक दूसरे की तरफ जाती है और 4 अपनी तरफ इशारा देती हैं। आप लोग बताते हो ना, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 को देखते नहीं, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता ये हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं नहीं, ओटे सो अर्जुन।